और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो सभी आईटीआई छात्रों के लिए खास है। यदि आपने आईटीआई में एडमिशन लिया है, आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, फिर आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं, आपके लिए आज का वीडियो खास रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि एग्जाम के पहले यदि आप इस इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं तो आपको आने वाले समय में होने वाली बड़ी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। डीजीटी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में कुछ खास बातें बताई गई हैं सभी आईटीआई छात्रों के लिए। यदि आप एक आईटीआई छात्र हो या फिर आप एक सीआईटीएस के छात्र हो, दोनों के लिए खास है। क्योंकि आईटीआई के अब परीक्षा के नियम काफी ज्यादा बदल चुके हैं। तो दोस्तों क्या बात है, क्या मैटर है, क्या डीजीटी ने लेटर जारी किया है सभी आईटीआई छात्रों के लिए, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए अंत तक। यदि आपका चैनल पे आना पहली बार हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों डीजीटी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में देखिए क्या बताया गया है, ध्यान से समझिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ कि इस लेटर में क्या बताया गया है। डीजीटी के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में देखिए बताया गया है, ये लेटर कब जारी किया गया था, 28 तारीख को जारी किया गया था, मई में। ठीक है, अब ये लेटर जारी करने के बाद देखिए इसमें बताया गया था, ये ऑल द प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरीज के लिए लेटर भेजा गया था। इसमें देखिए बताया गया है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड टू पास द ऑल इंडिया टेस्ट एआईटीटी ऑफ स्कीम डीजीटी सीटीएस सीआईटीएस फ्लेक्सी एमओयू और भी जो डीजीटी एग्जाम कराती है उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आप एग्जाम देते हो उसके लिए ये लेटर जारी किया गया है। अभी तक सभी छात्रों को ये पता होगा कि आप जैसे रेगुलर एग्जाम दिए, उसके बाद आप जब यदि किसी का बैक हो गया तो बैक के बाद आप फिर से एग्जाम दे लेते हैं। ठीक है, तो इसको लेके डीजीटी ने एक लेटर जारी किया है। कई सारे लोगों के मन में डाउट रहता था कि मैं एक बार यदि फेल हो जाता हूं तो मैं कितनी बार एग्जाम दे सकता हूं। तो इसको लेकर डीजीटी ने ये लेटर फाइनली जारी कर दिया है। सारी इसमें बातें बता दी हैं उन्होंने और नया रूल भी निकाल दिया है। यदि आपको नहीं पता है तो आप समझिए कि क्या बोल रहे हैं। आप सीटीएस के छात्र हैं या फिर आप सीआईटीएस के छात्र हैं, दोनों के लिए ये लेटर निकाला गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए मेन पॉइंट्स वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स के माध्यम से इन्होंने सारी चीजें डिस्क्लोज करी हुई हैं। जैसे फर्स्ट नंबर का देखिए जो पॉइंट्स है कि ट्रेनी विल बी अलाउ अपेयर इन द ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एआईटीटी फॉर एनी टोटल 4 अटेम्प्ट्स ओनली। ठीक है, यदि कोई छात्र है, ठीक, यदि आप फर्स्ट ईयर के छात्र या फिर सेकेंड ईयर के छात्र हो, 1 वर्षीय कोर्स से 2 वर्षीय कोर्स के छात्र हो, ठीक है, तो आपको टोटल कितने अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं, 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे एक पेपर के लिए। ठीक है, तो 4 अटेम्प्ट्स में एक जो पहला आपका अटेम्प्ट होगा वो आपका रेगुलर अटेम्प्ट कहलाएगा। उसके बाद यदि आपको कोई भी पेपर बैक हो जाता है तो वो आपका सप्लीमेंट्री अटेम्प्ट कहलाएगा। तो आप एक रेगुलर अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसके बाद आप 3 सप्लीमेंट्री अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये इनका कहना है। ठीक है, तो मतलब टोटल अटेम्प्ट कितने हुए आपके, 4। 4 बार में यदि आपका पेपर नहीं निकलता है तो फिर क्या होगा वो भी इन्होंने बताया हुआ है। इसमें बताया गया है कि यदि आपने रेगुलर एग्जाम देने वाले छात्र हो, ठीक है, यदि आप फेल हो जाते हो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसमें देखिए बताया गया है कि यदि आप रेगुलर एग्जाम में आप फेल हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट एग्जाम आपको देना होगा, सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना होगा। तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम जब आप फर्स्ट टाइम देंगे उसके बाद सेकेंड टाइम आपको मौका मिलेगा, थर्ड टाइम आपको मौका मिलेगा। और यदि आप थर्ड टाइम भी फेल हो जाते हो, एक रेगुलर अटेम्प्ट आपका खत्म हो जाता है और 3 सप्लीमेंट्री अटेम्प्ट आपके खत्म हो जाते हैं, तो आपका जो पोर्टल में नाम रजिस्टर्ड है, आपका रजिस्ट्रेशन है, तो वहां से सारी चीजें डीजीटी हटा देगी। अब आपका वहां कोई भी डाटा नहीं रहेगा। आप चाहते हो कि उस कोर्स को फिर से कंटिन्यू करना चाहो तो आपको फिर से नए सिरे से आईटीआई में एडमिशन लेना होगा और फिर से आपको पढ़ाई करनी होगी। आपको अब फिर से इसके अलावा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो टोटल आपके पास एक एग्जाम निकालने के लिए 4 अटेम्प्ट रहेंगे, एक रेगुलर अटेम्प्ट रहेगा और 3 सप्लीमेंट्री अटेम्प्ट रहेंगे। ठीक है, अब उन छात्रों के लिए एक और इम्पोर्टेंट खबर है
जो 2 वर्षीय ट्रेड में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया गया है, लास्ट वाला पॉइंट से ये आपके लिए खास है, 2 वर्षीय ट्रेड जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, इस तरह की कई सारी ऐसी ट्रेड हैं जो 2 वर्षीय ट्रेड हैं। तो इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, इसमें देखिए इसमें बोला गया है कि फॉर अ 2 years कोर्स आर ट्रेनी विल बी परमिटेड टू अटेम्प्ट द लास्ट थर्ड सप्लीमेंट्री अटेम्प्ट फॉर द सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन ओनली ही सी हैज ऑलरेडी पास इन द फर्स्ट ईयर एग्जाम। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल वाले जो छात्र हैं, उन छात्रों को क्या कह रहा है, उन छात्रों को ये कहा गया है कि यदि आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, ठीक है, यदि आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो ही आपको सप्लीमेंट्री का मौका दिया जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री का कौन सा मौका, थर्ड अटेम्प्ट का। यदि आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो ही आपको सप्लीमेंट्री का थर्ड अटेम्प्ट का जो मौका है तभी आपको दिया जाएगा, नहीं तो आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। कई सारे छात्र क्या रहते थे कि फर्स्ट ईयर में भी फेल है और उनका चौथा अटेम्प्ट चल रहा है और सेकेंड ईयर में भी उनका जो है तो लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, सेकेंड ईयर में आपका रेगुलर बैक लगा, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में यदि आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अभी बाकी है तो आप यहाँ एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो इस तरह से ये पूरा लेटर जारी किया हुआ डीजीटी ने, एग्ज़ाम को लेके आपको अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों आप कोशिश करो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम निकालो, नहीं तो आप इस चक्कर में फंस जाओगे तो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। तो टोटल अब कितने अटेम्प्ट हैं आप सभी को आप समझ लो। जितने दोस्त भाई हैं आपकी, यदि उनको नहीं पता तो उनको भी आप बता दो कि भैया आप 4 अटेम्प्ट बचे हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करो, नहीं तो उसके बाद 3 अटेम्प्ट और बचेंगे। तो मान लो वो भी पेपर आप नहीं दे पाते हो तो आपकी ITI वहीं ख़त्म हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, आपको नए सिरे से एडमिशन लेना होगा। तो डीजीटी के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। इससे पहले जो नियम निकाला गया था तो वो 2019 में निकाला गया था, उसमें बताया गया था कि कितने अटेम्प्ट रहने वाले हैं। ठीक है, अब लेकिन इसमें अब फेरबदल कर दिए गए हैं। अब नया जो लेटर जारी किया गया है, ये लेटर 28 मई 2024 को जारी किया गया था। CITS के लिए भी सेम रूल चलने वाले हैं। यदि कोई छात्र CITS करने वाले हैं ITI के बाद तो उनको भी यही रूल अपनाना होगा और CTS वालों के लिए तो है ही ये रूल। ठीक है, तो दोनों के लिए रूल खास है। तो यही बड़ा बदलाव हुआ है ITI छात्रों के परीक्षा में, जो कि सभी छात्रों के लिए जानना बेहद ज़रूरी था। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो था आप सभी ITI छात्रों के लिए खास रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा गुड बाय।